Hello friend, welcome you all in online classes. My dear friend, I had uploaded a video regarding the MCQs of chapter Resource and Development. Once again, I am going to upload a new video, that is part 2, and it is also very important question for you. So try to understand and collect lots of information from this video. It will be very beneficial for you. So let's start the part 2 MCQs of resource and development. First question: everything available in our environment to satisfy our need is known as. Option second, resource is the right answer. Next, क्वेश्चन 2, रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली. देखिए आपके एग्जाम में यहाँ 3 ऑप्शंस हो सकता है और लास्ट में 4th ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव. तो ये 3 बात आपको ध्यान रखना है. 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. दैट इज रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable. Third question, there is an interdependent relationship between nature, institution, technology. There is an image in your book in between human, nature, institution, टेक्नोलॉजी. अब ये रिप्लेस भी हो सकता है. अगर आप चाहें तो आप नेचर को यहाँ भी रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को रख सकते हैं और ये इंस्टीट्यूशन को रख सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो ये 3 आपके हैं, नेचर, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजीज. आइए क्वेश्चन नंबर 4, द सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आर. सब डिवाइडेड पार्ट आप देखेंगे क्वालिटी एंड क्वांटिटीज, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ये 4 ऑप्शन हैं. 4 ऑप्शन में आपका देखिए क्वालिटी एंड क्वांटिटीज, क्वालिटी एंड क्वांटिटीज भी होता है और स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन भी होता है. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट इज बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पार्ट्स बायोलॉजिकल रिसोर्स हैव. तो बायोलॉजिकल रिसोर्स में आपका नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ. अगर रहता नेचुरल रिसोर्स, यहाँ बायोलॉजिकल के जगह पर, इस बायोलॉजिकल के जगह पर अगर आपका रहता नेचुरल नेचुरल, तो नेचुरल होता तो फिर आपका सेकेंड ऑप्शन होता ये बायोटिक एंड अबायोटिक आंसर होता. बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ टर्म दिया हुआ है बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल में नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, आइए 6 क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स. देखिए यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन बन सकते हैं. तो यहाँ ध्यान रखेंगे इस 4 पॉइंट्स को. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड फॉर्म इंस्टीट्यूशन, इट एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, देखिए ये पूरा
human beings interact with nature through technologies from institution to accelerate their। अब यहाँ रहेगा गैप, यहाँ गैप रहेगा और यहाँ होगा डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें फिर 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका होगा इकोनॉमिक, ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नाउ रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज का। ठीक है, नेक्स्ट, हु ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरमेंट इनटू द रिसोर्स? ऑब्वियसली, नो डाउट, ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 9. Renewable resources are classified into what? Into continuous and biological form. Question number 10th, on the basis of origin. पिछले भी फर्स्ट वीडियो में भी डाला था, है ना? तो ऑरिजिन के बेस पर आपका बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑप्शन बी राइट आंसर। Question number 11, resources are classified into potential, developed, stock and reserve on the basis of। अब यहाँ देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, ये किसके बेस पर डेवलप किया गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Next, question number 12, livestock comes under which resource? Under biotic resource. A biotic resource can belong to biosphere. Yes, no, never, none of this. Yes, obviously. Question number 14, renewable resources are the resource which can be renewed or reproduced by फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको और भी दूसरे तरीके से घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्स एंड रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। देखिए, तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ऐसे फाइनली तो ये सारे नेशनल रिसोर्स होते हैं, बट इसमें भी आपका कैटेगराइज किया हुआ है, तो एक टर्म है रिप्लेनिशेबल रिसोर्स, ये आपका राइट आंसर है। मेटल्स आर विच टाइप ऑफ रिसोर्स? तो ये नॉन रिन्यूएबल है ना, एक बार यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17, पोन्स कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिसोर्स? तो ये आपके देखेंगे ऑप्शन कंटिन्यूअस, वाइल्ड लाइफ, इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज, तो इसमें कम्युनिटी ऑन तो होगा नहीं, क्योंकि ये कम्युनिटी भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपके पॉइंट्स में आएंगे तो ये इंडिविजुअल आएंगे, जो अपना खुद का पॉइंट्स लोग तैयार करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेस आर। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से इंडिविजुअल रिसोर्स में कौन सा आएगा, है ना? विच option will belong from the individual resource, that is plantation and pasture land, picnic spots, public park and burial grounds। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो ये प्लांटेशन एंड पास्चर लैंड होगा। पास्चर लैंड जहाँ पर जानवरों को चराते हैं। ठीक है, पिकनिक स्पॉट्स और पब्लिक पार्क ये इंडिविजुअल नहीं होता है। जहाँ ब्यूराइल ग्राउंड, जहाँ पर लोग अपने डेड बॉडी को जलाते हैं, ये ब्यूराइल ग्राउंड में आता है, तो ये भी इंडिविजुअल नहीं होता, ये सारे के सारे पब्लिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिटी बॉन्ड रिसोर्स आर एसेसिएबल टू लिविंग देयर। किसके लिए? पीपल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, विच अथॉरिटीज इज एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ठीक है, तो ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, ऑप्शन 3 is right answer. The country has legal power to acquire even private properties। किसके लिए? For public good, public good के लिए। Oceanic area is called the national resource।
resources, sorry, oceanic area is called national resources if it is up to 12 नॉटिकल माइल, एंड 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया ओशियानिक रिसोर्स में आता है, जो नेशनल रिसोर्स के अंदर में है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल 1.85 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इंटरनेशनल रिसोर्स आर रिक्वायर्ड regulated by international institutions like UNO. Exclusive economic zone lies beyond 200 nautical mile. Option B is right answer. Question number 26. Individual country can utilize international resource by taking permission from the international institutions. Question number 27. India has gone right to extract which metal from the इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इंटरनेशनल रिसोर्स में है ना, हमने बताया था पहले भी चलिए अब इसके 12 नॉटिकल माइल तक के एरियाज है ना, ये 12 नॉटिकल माइल तक के एरियाज जो नेशनल रिसोर्स में आता है वो भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर, ठीक है। बट 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड में जो इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है वहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन से वहाँ से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ से क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, मैग्नीज नोड्यूल, मैग्नीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 27, फ्रॉम विच एरियाज द मैग्नीज नोडुल्स आर माइंड फ्रॉम इंटरनेशनल रिसोर्स, तो इंडिया में इंडियन ओशन से निकालते हैं। ये इंडियन ओशन राजीव गांधी के प्रयास से यहाँ से मिनरल निकालने का काम किया गया था। द डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड रिसोर्स रिक्वायर, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड रिसोर्स रिक्वायर, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी एंड द लेबल टू दियर फिजिबिलिटीज। ये 28 का ए ऑप्शन ये राइट आंसर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, स्टॉक आर द रिजर्व रिसोर्स विच हैव what? The potential to satisfy human needs. Human beings do not have appropriate technology to access or don't know technology know how, or option fourth none of these। तो स्टॉक रिसोर्स में ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव appropriate टेक्नोलॉजी टू एसेस इट, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। एक मिनट, सेकेंड ऑप्शन भी है आपका, फर्स्ट ऑप्शन भी है, नहीं एक मिनट, 1 मिनट। द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये भी सही है। डू नॉट नो टेक्नोलॉजी बट नो हाउ, हम जानते हैं बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नन ऑफ द एबव, तो ये नहीं, इसमें आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसका, सोलर एंड विंड एनर्जी का। 31, सबसेट ऑफ अ स्टॉक इज नोन एज, इट इज नोन एज रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व आर दोज रिसोर्स विच ऑप्शन can be put into our use with the existing technology know-how people are not willing to use for future requirement and can satisfy the human needs। तो ये all four आंसर इज राइट, तो आपका फोर्थ यानी ऑल ए बी सी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रिसोर्स आर वाइटल फॉर बोथ ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 34, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35, एक यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स गैप है, तो इस गैप का मतलब ये वन लाइन का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा इट वॉज द बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एक ऑप्शन होगा नेचर, दूसरा होगा मैन मेड, तीसरा होगा नन ऑफ दिस, या बोथ होगा, और लास्ट में होगा नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऑप्शन बन सकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स लीड टू, है ना, कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्स सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, उनके कंट्रोल में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप देखेंगे आंसर डी बोथ ए एंड सी। ऑफ ए है, एक है डिवाइड द सोसाइटीज, बिल्कुल सही बात है, और रिसोर्स डेवलपमेंट तो होगा नहीं, एक के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। सी मेड पुअर एंड रिच, बिल्कुल सही बात है, पुअर और कुछ जो पुअर हैं वो पुअर ही होते जाएंगे और रिच हैं वो रिचर ही होते जाएंगे, पुअर हैं वो पुअरर होते जाएंगे, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज राइट आंसर। वाटर इन डैम आर विच टाइप ऑफ रिसोर्स, तो इट इज रिजर्व रिसोर्स। नेक्स्ट गैप होगा ऑफ रिसोर्सेस हैज़ लेड द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, तो ये होगा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस इंक्लूड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये ऑल फोर आंसर इज राइट, इसलिए ऑप्शन सी ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर ऑल इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम इसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखेंगे, है ना, डिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। What is essential for sustainable existence of all forms of life? यहाँ देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग दिया हुआ है, रिसोर्स डेवलपमेंट दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया हुआ है, और रिसोर्स डिप्लेशन दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखेंगे, रिसोर्स प्लानिंग में ये सारे के सारे आ जाएंगे, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट टुक प्लेस इन, तो ये होगा इन जून 1992 इन ब्राज़ील, कहाँ, रियो डी जेनेरियो में। आइए, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई वाज द अर्थ समिट कन्वेन, क्यों किया गया था? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी एंड सी, सीधा आंसर को देखते हैं, बी अर्जेंट प्रॉब्लम फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और आपका सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन, किस पे साइन किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक चेंज, सेकंड है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 44, एजेंडा 21 was adopted for achieving sustainable, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45, द रियो कन्वेंशन endorsed the what? The global forest principle. Question number 46, full form of UNCED is United National Conference on Environment and Development. तो UNCED ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है ना। तो
एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं है, आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। एजेंडा 21 इज एन एजेंडा टू कम्बाट, किस चीज़ के लिए किया गया था, किसको कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए? देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका 3 ऑप्शन है और ये तीनों सही हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल डैमेज, सेकेंड है पॉवर्टी और थर्ड है डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर। 48 हाउ कैन एजेंडा 21 बी कम्बाटेड? तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। थ्रू ग्लोबल कॉपरेशंस, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए, तो इन तीनों के सहयोग से हम तो एजेंडा 21 को पूरे वर्ल्ड में अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सक्सेस भी कर सकते हैं। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट ओन एजेंडा 21। हर जितने भी लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, ठीक है, हर किसी को एजेंडा 21 की जितने भी जो टॉपिक्स थे, इशू थे, उसको फॉलो करना होगा, हर एजेंडा को फॉलो करना होगा, तभी हम सक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रिसोर्स प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। जुडिशियस यूज की बात करता है, न्यायपूर्वक, नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम। अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन है आपका एसर्शन रीजनिंग में काम आ सकता है। अच्छा, वन लाइन का जितने भी आपको हमने बताया, वन लाइन का मैक्सिमम क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है जिसके साथ आपका ब्लू इंक से लिखा हुआ है, ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है, वो एसर्शन रीजनिंग में काम आपके लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज वेरी रिच किसका कल्चरल हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 53, देयर इज चलिए 53 क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन था, डिस्प्यूट था, तो उससे मैंने कैंसिल कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन 54 पे आते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स, तो आप ध्यान रखेंगे रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या आता है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, a planning structure, matching resource development plan with the national development plan and all of the above। तो ये all of the above, ये तीनों बात सही है, ठीक है। तो ये रिसोर्स प्लानिंग में शामिल है, इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 55, इंडिया हैज मेड concreted once again India has made concerted effort for the achieving the goals of resource planning किस ईयर से? तो फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन आर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 57, देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्स बट आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, है ना। वैसे अगर बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जापान इज ए बेस्ट एग्जाम्पल। वैसे इंडिया में देखा जाए तो आपका हरियाणा और पंजाब, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 58, रिसोर्सेस से डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 67 पे आता हूँ, क्योंकि इसके पहले इस 67 से पहले यानी 66, 65, 64 ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले पार्ट 1 में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आइए 67 क्वेश्चन क्या कहता है, द बटलैंड कमीशन रिपोर्ट
इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रिपोर्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बर्टलैंड कमीशन। आइए क्वेश्चन 68, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट वाज। देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखेंगे ये पब्लिश किस बुक में हुआ था, है ना। तो इसका बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और मेमोराइज करने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन 69, लैंड इज एन असेट्स ऑफ गैप मैग्नीट्यूड। तो ये है इनफाइनाइट, इनइक्वल, फाइनाइट एंड इक्वल। तो फाइनाइट होगा, इसे बिल्कुल सही है। 70 क्वेश्चन नंबर 70, माउंटेन माउंटेन अकाउंट फॉर कितना परसेंट, 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द इंडिया और ऑफ द कंट्रीज। क्वेश्चन 71, what does mountain ensure for? Option A, first and second, potential flow the some river and provide facilities for tourism and ecological aspect। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ये बिल्कुल आपका सही है, राइट आंसर है। Question number 72, about 43% of land areas is plain। Question 73, how much plateau regions account in the land? तो ये 27%। What does plateau region possess? देखेंगे प्लेटू रीजन में तो रिच ऑफ मिनरल रिसोर्स, ये भी सही है। फॉसिल्स फ्यूल्स, ये भी सही है। फॉरेस्ट एरियाज, ये भी। तो ऑल द एबव, ये ऑल 3 ऑप्शंस will be right। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया किससे बोलते हैं? द एरिया शोन मोर देन वंस प्लस नेट शोन एरियाज। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट। 76, विच लैंड इज नॉट इंक्लूडेड अंडर नेट शोन एरिया? किसको शामिल नहीं किया जाता? तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोस, है ना, इसे शामिल नहीं किया जाता। व्हाट इज करंट फैलो लैंड? करंट फैलो लैंड क्या होगा? देखेंगे बोथ बी एंड सी, यानी लेफ्ट कल्टीवेशन फॉर लेस देन 1 ईयर और लेफ्ट कल्टीवेशन फॉर अ ईयर। ठीक है, तो ये बी एंड सी आपका राइट आंसर होगा। 78, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई। देखेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड यानी फिजिकल फैक्टर एंड थर्ड है ह्यूमन फैक्टर। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79, द टोटल जोग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वेन वाज नेशनल। चलिए इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ क्योंकि पिछला क्वेश्चन में फर्स्ट वीडियोस में उसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ था और वहाँ इंफॉर्मेशन रॉन्ग पास हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है। व्हेन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1952, NSA, क्वेश्चन नंबर 81, NSA स्टैंड फॉर that it is net shown area। Question number 82, what are the human factors which affect land use pattern in India? तो ये ऑप्शन ऑल द एबव देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटीज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो ये देखेंगे ये लैंड फैक्टर ह्यूमन फैक्टर्स है जो लैंड पैटर्न को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 83, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इन इंडिया हैज़, ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, घटा है। ऑप्शन ए इज राइट। 84, मोस्ट लो परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरियाज इन इंडिया फ्रॉम द
गिवन स्टेट, अभी इस जो दिया हुआ उसमें पंजाब हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा है, कर्नाटका और मणिपुर। तो मणिपुर के कंपेरिजन, कर्नाटका के कंपेरिजन में मणिपुर में सबसे कम है, तो यहाँ पर मणिपुर ऑप्शन सही होगा। पंजाब हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर, चलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड, तो 95%, ये देख चुके हैं, फिर भी चलिए देख लिया। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द सॉइल आर देयर इन, डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 94 पे। इन बिटवीन क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, सारे के सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया गया था, तो इन सब को डिलीट करते हुए 94 क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल आर देयर इन सॉइल प्रोफाइल, तो यहाँ पर 4 लेयर्स हैं, ऑप्शन सी इज राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम टॉप, टॉप से ऊपर से नीचे, तो यहाँ होगा सेकेंड फॉर्म, ऊपर में तो टॉप सॉइल है ही, सेकेंड पॉइंट सेकेंड लेवल लेयर पे है आपका सब सॉइल, वेदर दैट इज वेदर रॉक्स। एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 96, द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्टांसेस present in soil is known as, is a humus, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो सॉइल में मिलता है उसे ह्यूमस बोलते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे ये ह्यूमस है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द most widely name the most widely spread soil, that is alluvial soil। तो इस तरह से आज का 97 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और 97 में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग पहले कर चुके थे, तो जो बाकी क्वेश्चन को देखें इन्हें आप अच्छे ढंग से एक बार रिवाइज कर लेंगे। कम से कम समय में आप पूरा चैप्टर को रिवाइज इसके माध्यम से कर सकते हैं। बस आज इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।